दोस्तों वेलकम टू एल्विन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करके आप जब इस चैनल के अंदर जाओगे तो यहाँ हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं ऑप्शंस के रिलेटेड। और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ अब तक हमने 7 वीडियो रिकॉर्ड किया है, और वो भी टोटली ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सातों स्ट्रैटेजीज को एक बार गो थ्रू कीजिए। ये सारा प्रीमियम कंटेंट है, जो कि जो बहुत पॉपुलर ट्रेडर्स हैं वो ये सारे स्ट्रैटेजीज को अपने इसमें सिखाते हैं। ये तो हमने हमारे लिए डेवलप किया है, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके साथ एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर। एट्थ, ये सातवां तो हो चुका, आठवां वाले के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है। और रिक्वेस्ट हमेशा आती है कि ऑप्शन बाइंग के बारे में, और वो भी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं, कोई डिले नहीं करते यहाँ से। आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लेना है, और फिलहाल टाइम फ्रेम दिन का रखा है आपको जस्ट बात समझाने के लिए। आपको काफी लोग को दिक्कत ये होती है कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डिके होता है, कि जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है, जैसे ये तारीख है 8 तारीख को मूवमेंट नहीं आया तो प्रीमियम डीके होता है। यहाँ भी प्रीमियम डीके होता है, ठीक है। यहाँ भी प्रीमियम डीके होता है। जब मार्केट में मूवमेंट्स कम हो जाती है तो आपको प्रीमियम डीके होना चालू हो जाती है। तो और भी आपको नोटिस करोगे, जैसे कि ये वाला कैंडल के दिन में यहाँ आपका मूवमेंट नहीं है ज़्यादा। जब मूवमेंट नहीं रहेगा तो प्रीमियम डिके होने का ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो आप ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ नोटिस किया रहेगा हमेशा, कि 60 to 70% टाइम मार्केट में मूवमेंट नहीं रहता है, सिर्फ 40 to 30% ही मूवमेंट रहता है, और तभी पैसा बनता है। तो ये चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस दिन मूवमेंट आएगा, किस दिन मूवमेंट नहीं आएगा। अभी काफी सारे लोग काफी चीजें बताते हैं, बट एक्चुअल लाइव मार्केट में क्या करना है ये कोई नहीं बताता। लाइव मार्केट में क्या करना है, लाइव मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है। मार्केट होने के बाद तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, मार्केट शुरू होने के पहले भी बहुत ज्ञान मिलती है, कि फॉरेन मार्केट को देख के लोग बोलते हैं गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, फलाना दिन का सब बोलते हैं। बट क्वेश्चन हमेशा आपके मन में आता है कि लाइव मार्केट में कैसा पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रहेगा कि ट्रेंडिंग रहेगा। ठीक है। उसके लिए मैंने एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए पहले आपको यहाँ जाके टाइम फ्रेम को लेना है 15 मिनट का। ठीक है। आप कोई भी चार्ट यूज कीजिए, कोई भी चार्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, जिसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कैंडल स्टिक लेना है, टाइम फ्रेम 15 मिनट लेना है, और बैंक निफ्टी पे आना, और स्पॉट के ऊपर करना है, ना फ्यूचर ना एनीथिंग, स्पॉट के ऊपर करना है। ठीक है। ये अभी मैंने चार्ट जो सेट किया है ये 10 तारीख का है, 10 फेब का चार्ट है। ठीक है। अभी जैसे मार्केट शुरू हो गई, अभी अभी जैसे दिन खत्म हो गया, ये तो कोई भी बता सकता है कि हाँ साइडवेज रहा है, और ये दिन में पैसा किसी का भी नहीं बनता है, उल्टा नुकसान होते रहता है। जब हम कॉल बाय करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, जब पुट बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा करके लॉसेस होती है। अगर सपोज हमने कॉल बाय करके वेट भी किया तो प्रीमियम डिके हो जाएगी। तो ऐसे दिन में पता कैसा लगाना है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है या साइडवेज रहेगी। उसके लिए आपको मार्केट में ये स्ट्रैटेजी को नाम मैं देता हूं 1045। मैं रिपीट करता हूं, ये स्ट्रैटेजी का नाम है 1045 का कैंडल को आपको नोट करना है। ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है 1045 वाला स्ट्रैटेजी। ठीक है। अभी जैसे दिन शुरू हुई, हमको देखना है 1045 तक वेट करना है। जैसे 1045 हो जाएगा तो उस कैंडल को मार्क कर लेना है। ठीक है। उस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। अब ये 1045 वाले का कैंडल है, तो इसको मार्क कर दिया मैंने। ठीक है। ये कैंडल है 1045 का। ठीक है। आपको इस कैंडल के पहले का हाई और लो फाइंड आउट करना है। अब जैसे इस कैंडल को आपने मार्क कर लिया, ठीक है, तो ये कैंडल्स तो आपको दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ दिखेगा ये कैंडल 10:45 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके पहले का दिन का हाई लो मार्क करना है। ठीक है। तो पहले लो को फाइंड आउट करते हैं। इसका सबसे बड़ा लो ये हो जाएगा।
ठीक है, और हाई होगा ये पॉइंट पे, ठीक है, इसके पहले हाई बना नहीं। तो आपको ये 10:45 के कैंडल को देखो, पहला स्टेप है 10:45 के कैंडल को मार्क करो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, उसके पहले का हाई लो को मार्क कर लेना, ठीक है, वो 10:45 कैंडल प्लस बैक, तो दोनों को पकड़ के देखना है, तो आपको हाई मिलेगा इस कैंडल के ऊपर 10 तारीख के दिन में, और लो मिलेगा ये पॉइंट में, ठीक है। तो आपको वेट करना है पूरे दिन। अगर ये हाई या लो 15 मिनट का कैंडल क्लोज के साथ ब्रेक करता है या ब्रेकअप करता है, तो ही आपको बाई या सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं पेन से ड्रॉ करता हूं। अगर सपोज ये हमने मार्क कर लिया, आप सोचो एक कैंडल बन जाता है, रेड ग्रीन कलर कैंडल अप जाता है, तो इसको ब्रेकअप बोलेंगे, या अगर नीचे जाके क्लोज कर देता है तो ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रेकअप हो जाएगा, तो हमें इसके ऊपर जाके कॉल बाय करना है, अगर ब्रेक डाउन जाता है पुट बाय करना है। पर ये तारीख को आप नोटिस करेंगे, ना ब्रेकअप हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो ये दिन ना 10:45 को ही पता चल जाएगा ये साइडवेज का दिन है, तो इस दिन में कुछ नहीं करना है। इससे आपका कैपिटल को बचाना है दोस्तों, ठीक है। ट्रेडिंग में पैसा बना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी कैपिटल को सेव करना भी। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, ये दिन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ड्राइंग को भी मैं हटा देता हूं। अभी 9 तारीख पे आते हैं, ठीक है। 9 तारीख में आपको 10:45 के कैंडल को फाइंड आउट करना है। ये कैंडल है 10:45। अभी 10:45 को आपने फाइंड आउट किया, इसके पहले का हाई लो को मार्क करना है। ये हाई है और ये लो है, ठीक है। पूरा दिन बीत गया, ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, तो कोई ट्रेड नहीं, आपको कुछ करना नहीं, इग्नोर करना है वो दिन, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। 8 तारीख को आते हैं। 8 तारीख को पहला 10 बज के ये कैंडल है, देखो बराबर, यही कैंडल है, इसके पहले कोई लो नहीं था, तो इसी लो को पकड़ेंगे, इसके पहले का हाई है ये वाला कैंडल, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे पूरा दिन कोई मूवमेंट नहीं आया, ना ऊपर का ब्रेक हुआ ना नीचे का ब्रेक हुआ, तो कोई ट्रेड नहीं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा मार्केट साइडवेज होगा या, तो मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 7 तारीख का दिन था। 7 तारीख को पहले फाइंड आउट करना है 10:45 का, ये 10:45 का, ठीक है। तो इसका पहले वाला हाई ये है, इसके पहले वाले लो ये पॉइंट है, ठीक है। आपको वेट करना है, ठीक है। आप नोटिस करोगे ये कैंडल में ब्रेक हो गया डाउन में, तो इसे बोलेंगे हम अलर्ट कैंडल। जो भी चीज हमें सिग्नल देती है, जो भी कैंडल हमारे सेटअप के हिसाब से हमें सिग्नल प्रोवाइड करती है, हम उसे अलर्ट कैंडल बोलेंगे। जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, तो इसके लो के नीचे जाके पुट बाय करना है। तो अभी आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आती रहेगी, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, तो ये इसका जो लो है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या दिख रहा है, 41,200 का। तो आप 41,200 या 41,300 का पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। बाई कर लीजिए, आप देखेंगे इसके बाद कितना मूवमेंट आया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट आया। अगर स्पॉट में 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो ऑप्शन में कम से कम एट द मनी का 50% तो मिलता है, वो कि 100 पॉइंट। तो अगर आपने एक लॉट आपने बाई किया है, 25 पॉइंट का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में, तो 2500 रुपये आपका मिल चुके हैं, तो आप लेके निकल जाओ, सोचते मत बैठो, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, अप गया, इतना ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, बट कम से कम यहाँ आपको 100 पॉइंट तो मिल चुका था इस दिन को, 7 तारीख को, ठीक है। मैं अभी पूरा ड्राइंग हटा देता हूँ 7 तारीख का। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ये वीडियो को रिपीटेडली देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं 6 तारीख। 6 तारीख का पहला हमें फाइंड आउट करना है, 10:45 का कैंडल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके पहले का लो और हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, इधर हाई है, ठीक है। तो बट कुछ ब्रेक नहीं हुआ, ना ब्रेकअप हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दिन आपको इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है। तो 7 तारीख को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला था, आप देखोगे यहां से, ये हफ्ता 6 तारीख से लेके 10 तारीख का था, ठीक है। तो पूरे 5 दिन में आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक दिन मिला, ठीक है। अभी क्या होता है, आदमी आजकल लोग
ट्रेडिंग के साथ इतना एडिक्शन हो गया है या एक नशा जैसा हो गया कि आदमी ट्रेड लेने के बिना वो रह नहीं सकता है। तो ये आदत को छोड़ दीजिए। ट्रेड तभी कीजिए जब ये अपॉर्चुनिटी रहेगा तो ही ट्रेड कीजिए, वरना कोई ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो नुकसान भारी हो जाएगा आपका। ठीक है? ये बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग का गेम नहीं है। इसे बिजनेस है तो बिजनेस की तरह लीजिए, वरना सब कुछ ये मार्केट लेके चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सब कुछ चला जाएगा इसके अंदर। इसके लिए अगर आप इसे बिजनेस मानते हो तो बिजनेस की तरह काम कीजिए, उतना ही पैसा का इन्वेस्ट कीजिए जो आप नुकसान सहन कर सकते हो, और प्लस प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिट मत रखिए, और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ एकदम हल्के में मत लीजिए। ये चैनल फ्री का है तो मतलब कंटेंट फ्री का नहीं है। कंटेंट एकदम प्रीमियम कंटेंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एकदम प्रीमियम कंटेंट। आप किसी का आजकल कोर्स तो कम से कम 10,000 से शुरू होकर 7 लाख तक जाती है, वो भी इतना कष्ट लेके आपको नहीं सिखाएंगे। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से सिखा सकता हूँ। बाकी आपको खुद के ऊपर डिसिप्लिन रख के प्रैक्टिस करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? चलो, अभी 6 तारीख हो गया, मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ। रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स, गो टू 6 तारीख के बाद 3 तारीख में जाते हैं। तो 10:45 के कैंडल को मार्क कर लेते हैं। ये लो था और ये हाई था। ठीक है? आप जैसे आप नोटिस करोगे, ये ब्रेकडाउन हो गया, इसके नीचे पुट बाई करना था, बट वो अचानक रिवर्स हो गया। तो या एंट्री मिली, आपको एग्जिट इस पॉइंट पे रखना है। जो कैंडल जो कैंडल आपको अलर्ट देती है उसके नीचे बाकी बाई करना है, पुट बाई करना है। कौन से वाला? यहाँ जो दिख रहा है उसका पुट बाई करना है, और 40,675 का। और जैसे ही उसके ऊपर जाके क्लोज करता है, या ये जैसे ये कैंडल में क्लोज कर दिया, आपको एग्जिट करके उस पोजीशन के साथ निकलना है, नुकसान लेके निकल जाना है। सोचना नहीं, सोचते बैठने के लिए टाइम नहीं है। ये शेयर मार्केट है, ये कोई तमाशा नहीं चल रहा कि आप देखते रह जाओगे, आपको निकलना है। ठीक है? फिर वेट करो, तो फिर बाद में आप नोटिस करोगे कि 2:30 को यहाँ एक ब्रेकआउट मिला। ठीक है? इसके हाई में जाके कॉल बाय करना है। कौन से कॉल बाय करना है? यहाँ दिख रहा है 41,418 का कॉल बाय करना है। ठीक है? तो जैसे बाय करोगे तो आप पूरा दिन वेट करोगे तो मार्केट ऊपर चला गया कुछ 100 पॉइंट दिख रहा है, तो ठीक है। 100 पॉइंट में तो पूरा 100 पॉइंट नहीं मिलता, ऑप्शन में 50 पॉइंट मिल जाएगा। तो 50 इंटू करेंगे तो आपको लगभग 500 रुपया मिल जाएगा। यहाँ आपको नुकसान हुआ था इस दिन के स्टार्ट शुरुआत में। अगर आप यहाँ से करेंगे तो 125 का पॉइंट का नुकसान और यहाँ 50 पॉइंट का प्रॉफिट। तो मतलब लगभग आपको लॉस हो चुका है उस दिन का, मोटा मोटी आप पकड़ेंगे तो कुछ 75 to 80 पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है? लॉस तो लॉस है, आपको लेना है, इसमें कुछ ज्यादा जिग जिग करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है देखते हैं। ठीक है? ये 2 तारीख का दिन था। 2 तारीख के दिन को भी आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है? ये हाई है, ये लो पॉइंट है। ये तो लास्ट में मूवमेंट है तो कुछ मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर दो। 1 तारीख बजट का दिन था, इसे इग्नोर कर दो। बजट के दिन में तो मूवमेंट ज्यादा चलती है, वो तो होती रहती है, कुछ बड़ा बात नहीं है। ठीक है? ये 31st का दिन था, ये 45 है। यहाँ देखोगे लो लॉन्ग। ठीक है? यहाँ आपको मोमेंट मिला, ब्रेकआउट मिला, उसके बाद कितना पॉइंट ऊपर गया? 156 पॉइंट गया, तो इसका 50% पकड़ के चलो, 75 to 76 पॉइंट आपको मिल चुका है इधर। ठीक है? ये बहुत बड़ा मूवमेंट आया, ये आप कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहला दिन, पहला कैंडल में ही बहुत बड़ा मूवमेंट आया, इसलिए वो रेंज के बाहर चला गया पूरा मार्केट। देखो, नहीं मिलेगा। ठीक है? छोड़ दो, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग नहीं हुआ चलता है। नुकसान नहीं होना चाहिए ज्यादा, छोटा नुकसान भी चलता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ ब्रेकआउट मिला इस कैंडल में, इसके नीचे जाके बाय करोगे तो 400 पॉइंट मिला, तो कम से कम 200 पॉइंट आपके हो गए। 200 पॉइंट बोलोगे
तो कम से कम 5,000 रुपया हो गया। ठीक है, आपको अभी 5,000, मतलब आप सोचो क्या, आपको पता ही है ऑप्शंस ट्रेडिंग में 20 to 25% एक दिन का रिटर्न मिलता है। तो आपको कोई जॉब करके भी इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में ट्रेडर लोग का ही समय रहेगा, तो ट्रेडिंग को सीखिए, ध्यान से सीखिए, एकदम ध्यान से सीखिए इसको। ठीक है, ड्राइंग को हटा देता हूं मैं। प्रॉब्लम किधर हो रहा है? पब्लिक ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती है, कोई भी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहती है, सब शॉर्टकट चलते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जी को हर कोई आदमी पहचानता है कि क्रिकेट जगत के उन्हें भगवान कहा जाता है। पर आप देखोगे आज उनके पुत्र अर्जुन तेंदुलकर जी, आप देखेंगे कि वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बन पा रहे, बल्कि उनके पिताजी, क्या लगता है, क्या उनके पिताजी ने उनको टिप्स नहीं दिया होगा, क्रिकेट के बारे में ज्ञान नहीं दिया होगा? 100% उन्होंने दिया रहेगा, हर कोशिशें की रहेगी। बट आपको लेजेंड बनना ये आपके हाथ में है, ये आपके पिताजी के हाथ में नहीं है, न आपके गुरु के हाथ में है, ये आपके हाथ में है। और जैसे क्रिकेट में प्रैक्टिस करना पड़ता है, एकदम कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग के जगत में भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करते 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 ही आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? क्या किसी से पैसा लेके इधर ट्रेडिंग करके उड़ाना है? नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा आपको। 9 बजे अगर मार्केट शुरू होती है तो 8:30 बजे को आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर जैसे 8:30 बजे रेडी हो जाना पड़ेगा, और 3:30 बजे तक कंटिन्यूअस मार्केट के कैंडल बाय कैंडल आपको कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा आने वाले 1 साल तक। और वो पूरा चित्र मार्केट का आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कैंडल से कैंडल। अगर ये नहीं कर सकते हो तो इस मार्केट में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप किसका भी कोर्स कर लो, आप मेरा मतलब ये चैनल का कर लो या किसी को पैसा देके कर लो, क्या अगर आपके हाथ पकड़ के भी अगर दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर भी आपको सिखा दे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरा विनंती है आपके साथ, विनंती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो के कम से कम आप 5-6 बार देखो। इसमें ये मत सोचना कि मेरा क्या फायदा, आप ये देखो आपका क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यूस देखना। और उसके बाद आप कम से कम, मैंने तो अभी 3-4 दिन का ही यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया है। आपको वैसे कम से कम 200 से 300 दिन के ऊपर जो मैंने अभी बताया है सिंपल सा, 10 बज के 10:45 के कैंडल के पहले हाई लो को मार्क करके ब्रेक अप या ब्रेक डाउन को नोटिस करके कितना पॉइंट मिला, ये होमवर्क आप करोगे, तभी ही आपका ब्रेन का कोडिंग होगा, तभी ही आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो मैंने जिस तरह से सचिन तेंदुलकर जी, अर्जुन जी का मैंने इधर एग्जाम्पल दिया, वैसा और एक एग्जाम्पल भी देना पसंद करूंगा। धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र है, एक्चुअली उनकी 4 बच्चे थे, उन पर उसमें से 2 पुत्रों का ही नाम ज्यादा आता है, बाकी उनकी 2 बेटियां थी। तो पुत्रों के बारे में कहानी तो सबको पता है। जब धीरूभाई अंबानी जी का देहांत हो गया, उसके बाद उनके बड़े पुत्र मुकेश अंबानी जी और छोटे पुत्र उनके अनिल अंबानी जी थे। तो दोनों के बीच में बंटवारा हुआ, और इक्वल बंटवारा हुआ, हिसाब किताब एकदम था, अच्छा था दोनों के बीच में बंटवारा। बट आज आप देखोगे मुकेश अंबानी जी आज टॉप 10 रिचेस्ट आदमी के लिस्ट में आता है, और आज अनिल अंबानी बैंक करप्सी हो चुके हैं। तो इसमें यही मैं आपको फिर से बताना पसंद करूंगा कि आप किसके बेटे हो, आपके पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पिताजी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। करना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, अपने अंदर एकदम हर कठिन परिस्थितियों में से काम करके आगे बढ़ना होगा। आप किसके बेटे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरूभाई अंबानी खुद एक टीचर के बेटे थे, एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में के शिक्षक के बेटे थे, पर वो दुनिया के एकदम करोड़पति आदमियों की लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे ही सचिन तेंदुलकर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद उन्होंने दुनिया के हर ऊंचाई को छुआ है। वैसा ये शेयर मार्केट को हल्के में मत लेना। और जो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना ये फ्री वाला है, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। ये तो मेरा अपना एक रिलेशन बनाना है पब्लिक के साथ करके मैं दे रहा हूँ। बाकी आपको कंटेंट ऐसे ही मिलेंगे चटपटेदार, जो सुनने और देखने के लिए अच्छे रहेंगे। बाकी लाइव मार्केट में
आपके लिए वो 1% भी काम नहीं करेगा। ये मैं आपको लाइव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ इधर। ठीक है, अभी बस करता हूँ यहाँ, आपको स्ट्रेटेजी में तो फिर से फोकस करते हैं। ठीक है, 10:45 के कैंडल को पकड़ो। हम्म, ठीक है, ये 10:45 का कैंडल यहाँ एक्चुअली क्या पहले इसमें मूवमेंट आ गया, तो इसलिए बाद में इतना मूवमेंट नहीं है, बाद में वो साइडवेज में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो इसको। कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, एक एक आधा दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ देखो 10:45, ये 10:45 का कैंडल है। देखो इसके बाद ब्रेकआउट आया, एकदम सुसाइड मार्केट नीचे जाता है। इसके पीछे लॉजिक भी है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, वो मैं आपको बताता हूँ, रुको। पहले आप देखो, ठीक है, आप खुद टेस्ट करना, फिर बाद में मेरे को बताना। अब तो मैंने आपको पुट साइड का काफी आप लोगों ने देख ले, थोड़ा पीछे जाते हैं, हमको ये भी दिख जाएंगे। काफी सारे पुट साइड के दिख रहे हैं, काफी सारे दिख रहे हैं, काफी पुट साइड के दिख रहे हैं। देखो ये तो कितना अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये एग्जांपल कॉल साइड के बेस्ट है। देखो 10:45, ठीक है, जैसे कट हुआ, अब देखो ऊपर मस्त वे की मार्केट चला गया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही बताना कमेंट्स करके, सर आप बकवास बातें बताते हैं या आप या सही में आप अच्छी बातें बताते हैं। आपके कमेंट्स करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक दबा देना, पसंद है तो लाइक बटन दबा देना। ठीक है, ये वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद है, थैंक यू है कि आपने इतना पेशेंसली मेरा सुना। मैं जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, आप कहाँ हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किधर हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ जाने चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, और वो जगह पहुंचने के लिए आप कितने मेहनत और कितनी परिश्रम कर सकते हो, ये दुनिया में इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।